बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद वअली वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान, इमरान ख़ान ने कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देके। अगर उन्होंने उस वक्त गलती कर ली थी, कानून में तरमीम कर ली थी, तो फिर वो क्यों कह रहे थे कि जनरल बाजवा को 6 महीने की और एक्सटेंशन दे दें और इलेक्शन तक वो अपने ओहदे पर कायम रहें। तो फिर अगर इमरान खान ने अगर गलती की उस वक्त, तो इस वक्त वो उनका क्या स्टांस था कि वो क्यों कह रहे थे बार बार कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी चाहिए। तो इसका मतलब तो ये है कि नवाज शरीफ फिर जो है उसने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा। उसने ना मुशर्रफ के बाद जो है उसने किसी भी को भी एक्सटेंशन नहीं दी, ना उसने कियानी साहब को एक्सटेंशन दी, ना रहील शरीफ को एक्सटेंशन दी। और अभी जो जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के ऊपर, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बड़ा, एक मोमेंटम भी बना, सारा कुछ हुआ, लेकिन उसने नवाज शरीफ ने फिर भी प्रेशर नहीं लिया और जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं दी और एक फ्रेश तैनाती अपॉइंटमेंट कर दी। तो इसका मतलब है इमरान खान ने अपनी गलतियों से अभी तक कुछ ही नहीं सीखा। अगर उस वक्त जनरल बाजवा जो है, इसको पता था इमरान खान को कि जनरल बाजवा जो है कुछ इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, मुदाखलत कर रहे हैं सियासत में, तो ये बार बार जो जनरल बाजवा से पूछ रहा था, तो ये बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस वक्त कानूनी एक्शन क्यों नहीं लिया? जनरल बाजवा को ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? आपके पास पावर थी, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, तो आपने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? और आपने उस वक्त जनरल बाजवा को ऐसा करने से क्यों नहीं मना किया? और आप बार बार क्यों उनसे पूछते रहे और आपको वो यकीन दहानी कराते रहे कि जो ये सिस्टम है ये कोलैप्स नहीं होगा, कंटिन्यूटी होगी, जो कौमी असम्बली है वो अपना 5 साल की जो मुद्दत है वो पूरी करेगी। कौमी असम्बली तो आज भी एग्जिस्ट कर रही है। सिर्फ फ़र्क ये है कि पहले इमरान खान की गवर्नमेंट थी, अब शहबाज साहब की गवर्नमेंट है, नून लीग की गवर्नमेंट है। जनरल बाजवा ने तो सही कहा, मतलब उस वक्त कि हम कोई ऐसी इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, पर कौमी असम्बली जो है अपना जो मुकर्रर मुद्दत है वो पूरी करेगी। तो इमरान खान को तो इसका मतलब इमरान खान उनको कह रहे थे कि जो है आप उनका साथ दें, और फिर इमरान खान का ये कुछ जवाब नहीं बनता कि अगर आप हमारा साथ नहीं दे रहे तो हम जो है फिर अवाम के अंदर चले जाएंगे। तो आप वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आज़म के पास बड़े इख्तियारात होते हैं। इसका मतलब है आपके पास विल पावर नहीं थी, आपके पास हौसला नहीं था, आपके पास करेज ही नहीं थी, तो आप खौफ में मुब्तला थे कि आप कोई ऐसा कानूनी एक्शन नहीं ले सके जनरल बाजवा खिलाफ, कि अभी आके इंटरव्यूज़ में उनके खिलाफ ये कहना कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगर उस वक्त गलती थी तो आप क्यों एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं? क्योंकि आपका ये डबल स्टैंडर्ड जो है ये लोगों के अंदर कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। तो नवाज शरीफ ने तो फिर सही तो फैसला किया अपॉइंटमेंट का, ना उसने मुशर्रफ के बाद जो है ना कियानी साहब को एक्सटेंशन दी, ना रहील शरीफ को एक्सटेंशन दी, ना जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। इमरान खान ने तो कानून ही अमेंड कर दिया। पहले तो कानून में एक्सटेंशन जो थी इसका कोई जिक्र नहीं होता था, अब तो बाकायदा एक लॉ के अंदर ये सारी चीज़ें रिटन फॉर्म में मौजूद हैं। तो इमरान खान ने तो अभी इसका मतलब है गलती से कोई नहीं सीखा। अगर अब इमरान खान के मुख्तलिफ बयानात का जायज़ा लें, वो कभी कहते थे इत्तेहादियों से हुकूमत मिला के, इत्तेहादियों के साथ मिला के हुकूमत करना उनकी गलती थी। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान, उनको अपॉइंट करना उनकी गलती थी। असद उमर को वजारत ख़जाना से हटाना उनकी गलती थी। जब यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही थी उस वक्त रशिया का दौरा करना उनकी गलती थी। और और भी काफ़ी ज़्यादा उनकी गलती। अगर शाहज़ेन बुगटी जो है उस वक़्त आपको कह भी रहे हैं कि आप एडमिट भी कर रहे हैं कि शाहज़ेन बुगटी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के शोहरों पे चलता था। तो उस वक़्त जो शाहज़ेन बुगटी कैसे आपके साथ मिला? किसने शाहज़ेन बुगटी को कहा कि आप जाके इमरान खान का साथ दें, इमरान खान की हुकूमत में जो फिगर्स कम हो रहे हैं वो उनके पूरा करने में मदद दें? आप अपना स्टांस तो दें कि शाहज़ेन बुगटी को एमक्यूएम को कैसे आपके साथ मिली? अब आप फिर कह रहे हैं कि एमक्यूएम का वज़ीर कानून लगाना आपकी गलती थी। सारी गलतियाँ आपने की हैं, जो इम्पोर्टेंट गलतियाँ थी आपने अपने वज़ारत उज़्मा के दौरान वो सारी की हैं। कोई तो आप ऐसा करने आपने वज़ारत जो ख़ारजा पॉलिसी होती है कि रूस और यूक्रेन की जंग में आप उस वक़्त चले गए। आप मान रहे हैं कि आपकी गलती थी। आप मान रहे हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना आपकी गलती थी। आप मान रहे हैं असद उमर को फाइनेंस मिनिस्टर से हटाना आपकी गलती थी। आप मान रहे हैं कि एमक्यूएम के वज़ीर कानून को लगाना गलती थी। आप मान रहे हैं कि इत्तेहादी जमातों को साथ मिला के हुकूमत बनाना आपकी गलती थी। फिर ये सारी गलतियाँ थी, तो आपके अंदर हौसला पैदा क्यों नहीं हुआ? फिर आप क्यों इक़्तिदार से चिमटे रहे? आप क्यों ऐसे फैसले करते रहे? आप क्यों अंडर प्रेशर रहे? आप क्यों खौफ में मुब्तला रहे? आपने क्यों नहीं फिर स्टांस लिया आके खुल के? आप अपना एक वर्जन जो है, हमेशा मामलात क्या होते हैं कि अगर कोई आम सा भी सियासी कायद हो तो उसके पास नो डाउट जो है वो पब्लिक की सेंटिमेंट्स होते हैं, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होती है। एक सियासी लीडर को अपना नैरेटिव बिल्ड करने में बड़ी आसानी होती है, बजाय आप अगर किसी रिटायर्ड अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं,
तो आपको, क्योंकि आप इंडिविजुअल होते हैं, तो फिर आप इंडिविजुअल सतह पे आके खुद अपना जो मौक़िफ़ है वो बयान नहीं कर सकते। अगर आपको सारी चीज़ों पे गलती थी, तो जब जनरल बाजवा जो थे अपनी यूनिफ़ॉर्म में थे, तो आपने उस वक़्त ये बातें क्यों नहीं की? अब आप बातें क्यों कर रहे हैं? अगर उस वक़्त आपकी गलती थी, आप मान रहे हैं कि आपकी गलती थी, बहुत बड़ी आपकी अनप्रेसिडेंटेड आप कह रहे हैं मेरी उनकी गलती थी मैसिव लेवल पे, तो फिर आपने क्यों कहा कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए 6 महीने के लिए, ताकि वो इलेक्शन जो है उनके जो है उस वक़्त इलेक्शन हो सके और उनके बाद इलेक्शन के बाद जो है फ्रेश अपॉइंटमेंट हो, जो भी क़यादत है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी अपनी बातों के अंदर ही तज़ाद पैदा कर रही हैं। तो अब देखना ये है कि आपने अपनी गलतियों से क्या सीखा? ठीक है कि आपको सोशल मीडिया पे अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट हासिल है, आप ज़िमनी इलेक्शन भी जीत रहे हैं। जो ज़िल्लत है और इज़्ज़त नो डाउट अल्लाह ताला के हाथ में है। जितनी अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त से नवाज़ा है, इतनी अल्लाह ताला ने जनरल बाजवा को भी इज़्ज़त से नवाज़ा है। ये इज़्ज़त और ज़िल्लत के जो फ़ैसले हैं ये आप नहीं कर सकते। वो एक अपना एक अच्छा करियर जो है फ़ौजी उनका करियर था, वो अपने इख्तिताम पज़ीर हुआ। उन्होंने इंसान से बाज़ औक़ात जो है आपके दिलों से गलतियाँ भी हुई वज़ारत उज़्मा के दौरान, इंसान से गलती हो सकती थी, लेकिन उनका जो करियर है वो बड़ा शानदार उन्होंने अपना एक फ़ौजी करियर गुज़ारा। तो आपने अगर अब दोबारा हुकूमत में आना है, तो आप जो है अपनी गलतियों को क्यों दोहरा रहे हैं? ये वज़ारत उज़्मा है कि ये कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है कि जहाँ पे आके आपने अब अपनी गलतियाँ करनी है, फिर बाहर जाके कहना है कि मुझसे तो सारी गलती होगी। आपने एक इतनी गलतियाँ गिनवा दी हैं, इतनी गलतियाँ गिनवा दी हैं, तो फिर आप वज़ारत उज़्मा के पे ओहदे पे विराजमान क्यों बैठे रहे? फिर इसका मतलब है जो पीडीएम है, पीपल पार्टी है, नून लीग है, उन्होंने सही आपके खिलाफ इत्तेहाद बनाया और आपके खिलाफ अदम एतमाद को कामयाब करवाया। जब आपकी खारजा पुलिस भी गलती थी, खारजा पुलिस से आपकी यही थी ना कि रूस जाना है, फिर आप कह रहे हैं उस वक़्त आपने चले गए और आप कह रहे हैं कि मेरी तो गलती थी। आप दिफाई मामलात पे जो होते हैं, जो ख़ज़ाना के मामलात हैं, वो कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि मैंने असद उमर को हटा के गलती की। फिर आप जो हमारा सबसे बड़ा अहम ओहदा है आर्मी चीफ़ का, आप ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देके आपकी गलती थी और आप फिर कह रहे हैं कि इत्तेहादी जमातों को मिला के आपने गलती की, जी आपको ब्लैकमेल करते थे। भई आपको सारी ब्लैकमेल करते थे, आपकी गलतियाँ थी, तो फिर आप क्यों नहीं अहम फैसला ले सके? इसका मतलब है कि आप क्यों क्राइसिस के अंदर रहे, आप क्यों खौफ के अंदर मुब्तला रहे? अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी ताकत दी थी, आप आते, फैसला करते, हुकूमत से निकल जाते। पहले 6 महीनों के अंदर ही हुकूमत निकल जाती। अगर आपको कोई प्रेशराइज़ कर रहा था, आपको पता था कि फजल उर रहमान का जो है लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद में आके बैठ गया है, तहरीक तालिबान एक मोमेंटम आपके खिलाफ बना रही है, तहरीक लबैक सॉरी आपके खिलाफ एक मोमेंटम बना रही है, तो फिर आप क्यों ऐसा काम करते रहे कि जिसकी वजह से आपको अब गलतियों का इतराफ़ करना पड़े। तो अभी भी लगता ये है कि आपने अपनी गलतियों से कोई नहीं सीखा, क्योंकि वज़ारत उज़्मा के ओहदे पे उसको विराजमान होना चाहिए, जो उस ओहदे पर बैठ के कोई गलतियाँ ना करे। क्योंकि उसकी जो गलतियाँ होती हैं वो तो उसका एक अपना जो है वो एक्सपीरियंस हो रहा होता है, लेकिन उसकी गलतियों की वजह से कौम बहुत ज़्यादा नुकसान उठाती है। कौम को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, कौम को बहुत बड़ा ख़िमियाज़ा उठाना पड़ता है, कौम बहुत उन चीज़ों का नुकसान बर्दाश्त करती है। आपने बहुत सारा जो आपकी जो गलतियों की लिस्ट है, जो आपकी अपने ही एडमिट की हुई गलती हैं, वो इतनी बड़ी लिस्ट है कि अब दोबारा जब आप इक़्तिदार में आएँगे तो ये सोचना पड़ता है कि कहीं आप दोबारा वो गलतियाँ तो नहीं करेंगे। कि आपने अभी तक कौम को बताया कि आपने उन गलतियों से इस्लाह कर ली है। हमें तो नहीं लगता कि आपने ऐसे कोई इस्लाह कर ली हो, क्योंकि अभी आप 6 महीने पहले अभी 2-3 महीने आप पहले कह रहे थे कि जनरल बाजवा को और 6 महीने की एक्सटेंशन दी जाए। तो फिर क्या आपने अपनी गलतियों से सीखा? इसका मतलब अभी आपके अंदर विल पावर ही नहीं है, आप कोई अहम फैसला नहीं लेके ले सकते। तो बजाय इसका मतलब है आपके एज़ कंपैरेटिव तो नवाज़ शरीफ जो है उसने तो फिर सीखा है। उसके ऊपर नहीं प्रेशर था कियानी साहब को एक्सटेंशन देने का, उसके ऊपर नहीं प्रेशर था जब आप लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद में बैठ गए, उसके ऊपर नहीं प्रेशर था कि रहील शरीफ को एक्सटेंशन देने का, उसके ऊपर आप नहीं प्रेशर था जिस तरह आप इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च लेके जा रहे थे अभी पिंडी में, तो उसके ऊपर नहीं प्रेशर था कि जनरल बाजवा को ही कंटिन्यू करवाया जाए। इसका मतलब है कि उसने अंडर प्रेशर होके भी अहम फैसले किए मुल्क के, जो मुल्क की तकदीर बदलेंगे, जो मुल्क की सिमत बदलेंगे। ठीक है, वो उसके ऊपर कुछ एलिगेशंस हैं, वो कोर्ट में साबित होंगे, उनकी क्या सच्चाई है, क्या वैल्यू है, क्या स्ट्रेंथ है उनकी, वो कोर्ट में ही साबित होने हैं। लेकिन अब उसकी जो अहम तैनातियों के हवाले से जो फैसले हैं, वो तो आपको मानना पड़ेगा कि उसके ऊपर रहील शरीफ के ऊपर कैसे दौर में कैसा बिल्ड हुआ कि आप तो जो धरना था इस्लामाबाद में देकर बैठ गए। फिर अभी क्या बाजवा साहब के लिए कितना मोमेंटम बिल्ड हुआ, आपकी जो कैंपेन है, लॉन्ग मार्चेज़ हैं,
फिर आपका 26 नवंबर तक पिंडी का ऐलान। तो ये सारी चीज़ें ये दिख रही हैं कि नवाज शरीफ ने इसका मतलब है बहुत कुछ का। इमरान साहब आपसे कौम प्यार करती है, मोहब्बत करती है, आपको वोट के ज़रिए आपके साथ ऊपर इत्तेमाद का भी इज़हार कर रही है, लेकिन वज़ीर आज़म की कुर्सी पे उसको बैठना चाहिए कि जो अपनी इस्लाह करे, जो अपनी, क्योंकि वो उस ओहदे पे बहुत कम चांस होता है, क्योंकि आपके हाथों में मुल्क की तकदीर होती है, कौम के फैसले होते हैं। आपने कोई अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कोई फैसला नहीं करना होता, क्योंकि आपके एक दस्तखत कौम की ज़िंदगियाँ बनती हैं, कौम की तकदीरें बदलती हैं, मुल्क में कानून जो है वो नाफज हो जाता है, बड़े अहम फैसले होते हैं, हमारी खारजा पॉलिसी की डायरेक्शन तब्दील हो जाती है, क्योंकि वो कोई आम छोटी सी कुर्सी नहीं है, आप मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। अगर आपने पिछले 3 ढाई 3 सालों में इतनी बड़ी गलतियाँ कर ली हैं, तो अब क्या गारंटी है, क्या श्योरिटी है कि अब दोबारा वो आकर वो गलतियाँ नहीं दोहराएंगे? क्योंकि आपने जिस तरह वक्त में, मुश्किल वक्त में जो रशिया का दौरा कर लिया, और आपको पता है कि उसके फिर कौम को क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है, और आप फिर एडमिट भी करें, तो डेफिनेटली आप एक अपना एक रोड मैप दें एक कौम को, और बताएं कि मैं जो भी हालात होंगे, जो भी मुश्किल हालात होंगे, मैं हुकूमत छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपनी इस रोड मैप से पीछे नहीं हटूंगा। और आप जो है वक्त है कि आप दूसरी सियासी कायदीन से, इसके मतलब है आपको भी प्रॉपर पॉलिटिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको भी अच्छे मुशीरों की ज़रूरत है। आपने अब तो आप इक़्तिदार में है, परवेज जो है पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, बाद में आपने ये भी कहना कि आपकी बहुत बड़ी गलती थी कि आपने परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाया। तो आपकी जो गलतियाँ ही गलती हैं, तो इससे कौम को नुकसान ना उठाना पड़े। आप एक पॉपुलर लीडर हैं, सोशल मीडिया पे आपके हक में पोस्ट नहीं आती है, आप इलेक्शन भी विन करें, ये एक अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी इस्लाह करें, और इस जो कुर्सी है वज़ारत उज़्मा से इतना अपने अंदर में चोटी पैदा करें कि आप उससे इंसाफ कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।